हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमी क्लासेज। आज हम लोग अपने ये यूट्यूब चैनल हैशटैग एकेडमी क्लासेज पे हम लोग आज पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। इससे पिछले क्लास में हम लोग ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था और आज का लेक्चर है हमारा स्क्वायर रूट के बारे में। तो चलिए आज हमारा जो चैप्टर है स्क्वायर रूट, इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में जब स्क्वायर का क्लास चल रहा था तो उस टाइम पे हम लिखा होंगे स्क्वायर, जिसमें 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद करना था। तो आप लोग उम्मीद है ये याद कर लिए होंगे और आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। तो जानेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है और इसे निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्क्वायर रूट। दूसरा टॉपिक है स्क्वायर रूट। इसका हिंदी होता है वर्गमूल, राइट। वर्गमूल इसका हिंदी होता है। तो आप लोग को स्क्वायर रूट से पहले स्क्वायर का पता होना चाहिए और स्क्वायर हम जैसा कि पढ़ा चुके पिछले क्लास में, और कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर 100% याद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ नोट कर देते हैं 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर। सबसे पहले 1 का स्क्वायर पता है 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 एंड लास्ट 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो आप लोग को 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर याद होना ही चाहिए, ठीक है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकलता है क्या, वो सबसे स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर सपोज दैट स्क्वायर निकालना है 5 का स्क्वायर, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कितना, 25। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। सपोज अब ये 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है। अगर हमें 25 का फिर कहेगा क्या कि वर्गमूल ज्ञात करें, 25 का स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए बोलेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इस तरह से लाइन बनाया हुआ है इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, यानी वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया है। तो 25 का वर्गमूल निकालने के लिए दो प्रोसेस था। एक होता है एलसीएम विधि, गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम प्रोसेस को देखते हैं कि 25 का गुणनखंड विधि से कैसे आएगा। तो 25 को हम 5 से यहाँ लगाएंगे एलसीएम, कितना आएगा 5, 2 बार 5 आया, तो 2 5 को हम 1 पर 5 लिखेंगे, इट मीन्स ये 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक इस तरह से एक और बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 625 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, ठीक है। 625 के लिए क्या करेंगे, 625 को हम गुणनखंड में तोड़ेंगे। सबसे पहले ये जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 125, फिर ये जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 25, और ये जाएगा 5 से, तो ये हो गया 5। अब इसमें क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिए और दो दो का पेयर बनाइए, एक ये पेयर और एक ये पेयर। 5 इंटू 5 इट मीन्स ये हो गया 25 का स्क्वायर, राइट। तो अगर 625 का वर्गमूल निकालना हो तो क्या आएगा, 25। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया 25, ठीक है।
अब 25 का स्क्वायर बोलेगा तो हो जाएगा 625, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निकालने का प्रोसेस। यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हम वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो आइए, ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। और गुणनखंड विधि एक होता है इसमें, भाग विधि, वो भी आप समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे कि अगर 625 को बोलेगा भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, तो 625 को इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले दो दो पेयर का बनाएंगे, एक ये पेयर हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नंबर लेना है जिसको हम यहाँ पे अगर एक रखेंगे तो यहाँ भी एक से मल्टीप्लाई करने पे एक आएगा। सेम इस तरह से अगर हम यहाँ दो लेते हैं तो यहाँ दो लेंगे तो यहाँ भी दो लेना पड़ेगा। ये इस भाग विधि से अति वर्गमूल निकालने का प्रोसेस है कि 2 यहाँ पे लिखे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 आ जाएगा। 6 से छोटा है 4 तो चल सकता है। अगर यहाँ पे हम 3 लेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से किए तो 2 से आया 4, ये आ जाएगा नीचे 2, 2 और 5। जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे उसी नंबर को यहाँ पे लिख के हम ऐड कर देंगे। 2 और 2 कितना होगा 4, राइट। अब देखेंगे कि अब 4 यहाँ है, यहाँ 2 to 5 है, तो इसमें चेक करना है कि यहाँ ये कितने टाइम्स पे यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ 4 1 लेंगे, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 ही होगा। इस तरह से आप करते जाएंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ भी 5 लिख दिए, तो 5 5 25, 2 5 4 20 और 2 22, राइट। ये कट गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 से हम किए तो यहाँ पे 5 लिख करके ऐड कर देंगे, ये हो गया 50। यहाँ पे आ गया हमारा 25, जो कि 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। और यहाँ पे इसका 2 गुना होता है, ठीक है। 25 का यहाँ पे 2 गुना 50 आएगा, तो समझ जाएंगे कि ये सही है, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल हो गया 25। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग का पता होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए और पिछले क्लास में बता भी दिए। उसके बाद वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि दो तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका ये है और भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका ये है, ठीक है। आप इसको, आपको तो ऐसे ये पता होगा, नहीं पता है तो आप नोट कर दिए जल्दी से, फिर हम शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। हो गया, चलिए तो अब हम आते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक को मतलब अगर कोई भी ट्रिक से हम कुछ भी अगर बनाते हैं तो उसके लिए कुछ याद करना पड़ता है, जस्ट लाइक कुछ नंबर या फिर कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो सेम सेम इस तरह से हमें शॉर्ट ट्रिक में अगर ये स्क्वायर रूट का शॉर्ट ट्रिक देखना है तो हमें इसमें भी कुछ फॉर्मूला याद करना होगा, जस्ट लाइक नंबर याद करना होगा, फॉर्मूला कुछ नहीं है ऐसे इसमें। तो सपोज दैट अगर यहाँ पे लास्ट में अगर कोई नंबर है, सपोज दैट 3 6 5 2 1 कुछ भी नंबर है, ठीक है। अगर लास्ट में 1 रहेगा तो इसके यहाँ इसके लास्ट में आएगा 1 और 9, राइट। सेम इस तरह से अगर यहाँ पे ये हो गया 1 का, अगर यहाँ पे किसी संख्या के लास्ट में 4 रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8, ठीक है। सेम इस तरह से अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका 5 ही रहेगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 6 आता है तो वो हो जाएगा 4 और 6, दोनों में से कोई एक होगा। और कैसे होगा उस सब पे बात करेंगे, आप पहले इसको नोट करते जाइए और इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक 9, तो 9 के लिए हो जाएगा 3 और 7, 3 और 7। इतना आप हमेशा याद रखेंगे, ये स्क्वायर रूट का जो शॉर्ट ट्रिक है इसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। एक का होता है 1 और 9, 4 का होता है 2 और 8, 5 का होता है 5, 6 का होता है 4 और 6, 9 का होता है 3 और 7, ठीक। चलिए, ये आप याद रख लेंगे और जीरो का अगर पूछा जाए तो ये जीरो ही होगा, ठीक है। ये हो गया, राइट। चलिए अब हम सीधे आएंगे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, ये इस नंबर को इरेज कर दीजिए
और क्वेश्चन नंबर 1 है √4 2 2 5। ठीक है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर का एक वर्गमूल होता है, राइट, क्योंकि हम वर्गमूल निकालते तो 2 नंबर को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर आ गया और यहाँ पे जो है सो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस 2 नंबर यानी 25, 25 के लास्ट में क्या है 5, 5 के लिए हम क्या लेंगे 5, तो 5 के लिए सिंपल सा आ गया 5, राइट। अब देखेंगे क्या है 42, तो इसमें से आप ऐसा नंबर चूज कीजिए जिसका स्क्वायर 42 के नज़दीक में हो। तो 42 के नज़दीक में एक 49 है और उससे कम 36 है, तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, राइट। और 42 36 और 49 के बीच में आ रहा है। तो हम हमेशा जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है इससे मतलब 42 से छोटा होगा, 36 होगा, तो ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा। तो यहाँ आ जाएगा क्या 6, यानी कि हमारा सिंपल सा आ गया आंसर 65 का स्क्वायर है 4225। अगर 4225 का वर्गमूल कोई पूछेगा तो हो जाएगा 65। सिंपल सा तरीका है निकालने का। दो अंक को लेंगे और उसमें से लास्ट का डिजिट 5 है तो 5 का 5 होगा, ये याद रखना है। उसके बाद ये आ गया 42, 42 का हम यहाँ पे स्क्वायर में चेक करेंगे किसके नज़दीक में है। ये 6 का स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, जो छोटा वाला होगा उस अंक को हम लिखेंगे यहाँ पे, तो आ गया 65। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 से रिलेटेड। 5 से रिलेटेड आप एक और क्वेश्चन कीजिए। सपोज दैट आपके पास अगर 5 से एक क्वेश्चन है 27225, 27225, राइट। आप लोग सोल्व कीजिए इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट का 2 पेयर 2 नंबर को हम पेयर बना लेंगे और ये एक हो गया। ठीक है, सबसे पहले 25 है, 25 के लास्ट में क्या आता है 5, 5 का क्या होगा 5, तो 5 का हम यहाँ पे 5 ही लिखेंगे, राइट। अब आ गया 272, 272 आप चेक कीजिए इसमें किसके आसपास है। 272 289 से बड़ा है, छोटा है, और 256 से बड़ा है। तो 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, और इसके बीच में आता है 272। तो क्या होगा, बड़ा वाला तो होगा नहीं, छोटा वाला होगा, तो यहाँ लिखेंगे 16। इट मीन्स 27,225 का वर्गमूल होगा 165। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 से रिलेटेड। 5 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हम आते हैं ये 1 वाले पे। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आएगा रूट अंडर क्या है 53,361, 53,361। अब इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या 2 नंबर को हम पेयर बनाएंगे, बाकी को एक साथ लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट में 61 के लास्ट में 1 है, और 1 में क्या दिया हुआ है, या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। तो सिंपल सा, जब इसमें 5 में सिर्फ 5 आ रहा था तो एक ही नंबर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे 1 में 1 और 9 आ रहा है तो 2 नंबर आ रहा है, दोनों को लिखेंगे। यहाँ पे एक बना दिया ऐसे और एक ऐसे, 1 आ रहा है और एक 9 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या आ गया 533। अब चेक करेंगे इसमें 533 कहीं दिख नहीं रहा है, और इससे आगे का स्क्वायर इसके आगे के स्क्वायर में आएगा। जस्ट लाइक अगर आप 21 का स्क्वायर पे जाएंगे तो 441 आएगा, फिर 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576 होगा। ठीक है, 576। तो देखिए 533 से बड़ा वाला तो होगा नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया, क्या होगा छोटा वाला होगा। तो यहाँ भी 23 लिखेंगे और यहाँ भी 23 लिखेंगे, राइट। चलिए
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फंस गया कि दो दो आंसर है, दोनों में से कौन आंसर होगा इसे चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ पे चेक करते, 533 पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीच में 533। 533 से छोटा कौन सा है, 529। 529। और 533 से बड़ा कौन सा है, 576। 576। इस तीनों में चेक करना है कि इसके नज़दीक में कौन सा है, इसके नज़दीक में ये वाला है या ये वाला है। तो आप देखेंगे कि इसके नज़दीक में ये वाला आ रहा है, क्योंकि ये इससे 4 अधिक है और ये बहुत दूर है इससे, ठीक है। तो ये आ गया नज़दीक, नियरेस्ट। तो कौन सा आंसर होगा, छोटा वाला। इट मीन्स 231 इसका सही आंसर होगा और 239 गलत, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें चेक करेंगे कि ये 231 होगा, ठीक है। चलिए सेम इस तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है 44944। एक आप 4 पे ले लीजिए। सपोज दैट 4 नंबर यहाँ पे है, रूट अंडर 44944, राइट। तो यहाँ भी पेयर बनाएंगे और यहाँ भी पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 4 के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 8 है, तो इस तरह से दो लाइन बना देंगे, यहाँ पे 2 और 8 हो गया। अब चेक कीजिए 449 किसके नज़दीक में है, तो 420 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, उससे ही बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484। इट मीन्स जो नंबर है 449 वो 441 और 484 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, बड़ा वाला तो होगा नहीं, ये कट गया, छोटा वाला होगा, डेट इज 21। तो 21 यहाँ भी लिखेंगे और 21 यहाँ भी लिखेंगे। हमारे पास आ गया दो नंबर, एक 212 और एक 218। तो इसमें कैसे चेक करेंगे कि ये वाला सही है ये वाला सही है। तो आप सिंपल सा 449 को बीच में लिखेंगे, 449, और इससे आगे वाला बड़ा वाला नंबर 484, और इससे छोटा वाला 441, 441। अब इसमें चेक कीजिए कौन इसके नज़दीक में है। तो इसके नज़दीक में सिंपल सा ये दिख रहा है और ये काफ़ी दूर दिख रहा है, तो ये होगा नहीं। तो ये हो गया नियरेस्ट। तो इसका मतलब 212 सही आंसर है, 218 गलत है, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आएंगे नेक्स्ट पे। इट मीन्स आपका ये 1 से रिलेटेड कंप्लीट हो गया, 4 से कंप्लीट हो गया, 6 और 9 पे हम आते हैं। हो गया, चलिए। आइए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्यूब रूट, नहीं सॉरी, स्क्वायर रूट 104976, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट में क्या आया 76, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 6। तो 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 6, राइट। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, इसका स्क्वायर आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में इतना बड़ा पूछता भी नहीं है, और ऐसे भी इनडायरेक्टली पूछने वाला क्वेश्चन है। तो आप जब अपर लेवल पे जाएंगे तो आपको ये सब जो स्क्वायर है ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। खैर अभी के लिए आपको समझना है कि इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख देते हैं 32 का स्क्वायर, और 2 2 जा 4, 09, 6 12, इट मीन्स ये हो गया 4 2 10। तो ये हो जाएगा 32 का 1024। और नेक्स्ट 33 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 09 9 3 9 9 18 98 10 1089, 1089, ठीक है।
तो हमारे पास 32 और 33 का स्क्वायर लिखा हुआ है 1024 और 1089, ठीक है। तो आप इसमें चेक करेंगे, सिंपल सा कौन सा होगा, बड़ा वाला कट जाएगा, छोटा वाला होगा, डेट इज 32, यहाँ भी और यहाँ भी 32, ठीक है। अब चेक करेंगे कि ये जो 1049 है ये किसके नज़दीक है, 1024 के नज़दीक है या 1089 के नज़दीक है। तो 1049 यहाँ पे लिखेंगे और छोटा वाला को हम इधर लिखेंगे 1024 और इससे बड़ा वाला 1089। अब इसमें कंपेयर कीजिए कि कौन किसके नज़दीक में है। तो इसमें भी दिख रहा है कि 1024 के नज़दीक में 1049 है, तो हमारा आंसर ये वाला होगा और ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर का फासला है, ठीक है। तो इस तरह से 104976 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 324, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो हमने 6 पे भी सीख गया। आइए अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, इसमें निकालना है 38809 का स्क्वायर रूट, 38809 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर से दो को एक साथ लिखेंगे और बाकी को एक साथ लिखेंगे। 9 के लिए कौन कौन सा नंबर यूज होता है, 3 और 7। तो 9 के लिए यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 7, राइट। अब चेक कीजिए कि 388 कौन से नंबर के नज़दीक में है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 361 और 400 के बीच में आएगा 388। इट मीन्स 19 का स्क्वायर, 361 और 20 का स्क्वायर 400, इसके बीच में आ रहा है 388। तो सिंपल सा बात है कि छोटा वाला सही होगा, बड़ा वाला गलत होगा। तो यहाँ लिखेंगे 19 और यहाँ भी लिखेंगे 19। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसके लिए 361 को यहाँ पे लिखेंगे, इसके बीच में आएगा 388 और लास्ट में जाएगा 400, ठीक है। अब इसमें चेक कीजिए कि कौन सब किसके नज़दीक में है। 361 और 388 काफ़ी दूर दिख रहा है और 388 और 400 के बीच में सिर्फ 12 का फासला है। इट मीन्स बड़ा वाला है तो ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा, राइट। तो उम्मीद है आपका इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किस तरह से सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। आप लोगों ने स्क्वायर इस लेक्चर में सीख लिया और इस लेक्चर में हम लोग स्क्वायर रूट देखें, जिसमें कि ये एक ट्रिक है, आप इसे याद करेंगे और इससे आपका कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो उसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जस्ट लाइक 4 ऑप्शन दिया रहता है और उसमें निकालना होगा, तो उसमें आपके लिए आसानी ये हो जाएगा कि आप ऑप्शन वाइज उससे यूनिट डिजिट से छांट सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है इतना बड़ा नंबर, ठीक है, और इसके लास्ट में 6 है, ठीक है, तो जैसे ही 6 दिखा हो वैसे ही आप 6 का सोचेंगे कि लास्ट में 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में दिखेगा कि या 4 है और बाकी का 6 नहीं है, बाकी कोई और भी नंबर है। तो 4 है तो यूनिट डिजिट पता चलेगा कि 4 है, तो हम लोग आसानी से वहाँ पे टिक कर देंगे 4। तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं इसको। बाकी आपके लिए ये आसान ही है, आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अपने से, मोबाइल से कैलकुलेटर से उसका किसी नंबर का स्क्वायर करके और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आसानी से इस ट्रिक से निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक का बात करेंगे जो कि है हमारा क्यूब। तो उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।